हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 6 इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम का नाम सुना होगा। एक भगवत गीता है और दूसरा श्रीमद् भागवतम। दोनों के अंदर कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन दोनों में अंतर एक है कि भगवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने मुख से अपने बारे में बताया है, और श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान के भक्तों ने भगवान को कैसे प्राप्त किया, कैसे स्तुति करी, कैसी सेवा करी, उसके बारे में बताया गया है। तो इसलिए हम सबके लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, सुनना और कीर्तन, उसके बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है हमारी भक्ति के लिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान का भक्त बनने का और भगवान की सेवा में लगने का। तो हम भगवान का भक्त कैसे बन सकते हैं? भगवान का भक्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान के भक्तों का संग करना। भगवान के भक्तों का संग करना भगवान का भक्त बनने का सबसे सरल उपाय है। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनना है तो उसको क्या करना चाहिए? किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ काम करना चाहिए, राइट? मैसन बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मैसन के साथ काम करना पड़ेगा। जो किताब में पढ़ा वो ठीक है, नहीं, स्कूल में पढ़ा ठीक है, कॉलेज में पढ़ा ठीक है, लेकिन साथ में जो प्रैक्टिकल चीज़ है, नहीं, कैसे काम करने का कैसे मालूम पड़ेगा? वो जब किसी आदमी के साथ काम करेगा तो मालूम पड़ेगा। तो हम लोग अपने घर पे भगवान की जो भक्ति करते हैं, जप करते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हमको बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के भक्तों का संग करें। और भगवान के भक्तों का संग जिस तरह से अभी हम लोग संग कर रहे हैं एक दूसरे का, इस तरह से हम रोज नहीं कर सकते, रोज प्रोग्राम नहीं होता है। तो अगर हमें रोज भगवान के भक्त का संग करना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? श्रीमद् भागवतम के द्वारा है। और जैसा आपको मालूम है कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग आकर उनको काट लेगा, तो उस समय परीक्षित महाराज ने तय किया कि अभी मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, और उन्होंने प्रण किया कि अभी 7 दिन तक गंगा जी के तट पर बैठेंगे। और गंगा जी के तट पर गए तो वहाँ पे बहुत सारे साधु मुनि इकट्ठे हो गए, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे ना। इतने बड़े भक्त थे कि उनको जन्म से पहले भगवान के दर्शन हुए। जब परीक्षित महाराज माँ के पेट में थे, उत्तरा के घर में थे, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करी, पाही पाही महायोगिन, भगवान से प्रार्थना, भगवान से मदद मांगी। तो भगवान स्वयं उत्तरा के घर में जो उनका बेटा था उसको बचाने के लिए स्वयं उन्होंने प्रवेश किया। लेकिन परीक्षित महाराज भगवान को समझ नहीं पाए, भगवान को देख नहीं पाए, माँ के घर में थे। जब से उनका जन्म हुआ, परीक्षित महाराज, मालूम है परीक्षित महाराज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो जन्म से ही वो परीक्षा वो देखते थे, हर एक जिसको भी देखते थे वो सोचते थे, तो उनके मन में विचार आता था कि ये आदमी वही है जिसको मैंने देखा था, ये कौन सा आदमी को जिसको मैंने देखा था। उनको मालूम था कि मैंने किसी को देखा है ना, लेकिन ये नहीं मालूम किसको देखा है ना। तो परीक्षा हमेशा देखते रहते थे कि ये कौन है, ये वही आदमी है, वही आदमी है, ये है नहीं, है नहीं, है नहीं। तो परीक्षित महाराज ने प्रण लिया कि मैं 7 दिन तक गंगा जी के तट पर रहूंगा। और उन्होंने वहां पर जो भी साधु मुनि आए सबसे पूछा कि भाई अभी मेरे को प्राण छोड़ने के लिए 7 दिन रह गए, तो इस 7 दिन में मुझे क्या करना चाहिए? सब लोगों ने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि 7 दिन में हम सिर्फ भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इसका श्रवण करेंगे हम। और फिर ये प्रश्न उठा कि ये कथा कौन करेगा? तो उसी समय वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी प्रकट हुए, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया कि सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा करेंगे। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए भागवत कथा को बोला, उसका कीर्तन किया। और 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने भी भागवत को बिना कुछ खाए पिए सुना है। और इनके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे भक्त थे। सुखदेव गोस्वामी के सामने उनके पिताजी भी बैठे हुए थे, व्यास देव जी, ब्रह्मा जी भी थे, और आकाश में जितने देवी देवता में सोच सकते हैं सभी लोग कथा सुनने के लिए आए थे। इस धरती पर ऐसा होता है कि भागवत कथा होती है, कथा में पति होएगा, पत्नी नहीं होएगा, पत्नी होएगी, पति नहीं होएगा, और या दोनों होंगे तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो माता पिता नहीं होंगे। सबका अलग अलग कारण है। लेकिन भगवान के धाम में क्या होता है? स्वर्ग लोक में, देवता लोग में, जब भी उनको मालूम होता है भगवान की कथा हो रही है तो सभी लोग पूरे परिवार के साथ वो भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं। तो जब भागवतम कथा हो रही थी तो उस समय कई हजारों लाखों लोग उसको सुन रहे थे। तो सभी लोगों ने 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण किया। और उस 7 दिन के अंदर एक विशेष बात और भी हुई
कि 7 दिन के अंदर किसी की मृत्यु नहीं हुई। और मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्योंकि यमराज जी खुद भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे वहां पर, तो इसीलिए 7 दिन तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कहने का अभिप्राय यह है कि भागवतम कथा जब तक हम सुनते रहेंगे तो यमराज जी हमारे निकट नहीं आएंगे, वो है ना, यमराज जी हमेशा हमसे दूर रहेंगे ना। तो इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम भागवतम का ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें और उसका कीर्तन करें। तो जो भागवतम की शुरुआत हुई तो शुरू में सभी भक्तों ने वहां पर सुखदेव गोस्वामी की स्तुति करी। सुखदेव गोस्वामी ने जितने भी श्रोता थे, भक्त थे, उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को आमंत्रित किया कथा करने के लिए। और वहाँ पे जितने भी एकत्रित लोग थे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि महाराज आपने तो सभी वेदों का, ग्रंथों का, पुराणों का अध्ययन किया है, और ये सब अध्ययन करने के बाद में, पढ़ने के बाद में आपको जो इन सब का सार मिला, आप हमें वो सार बताइए। कि सबसे पहला प्रश्न क्या था उनका, श्रोताओं का, कि जितने भी हमारे वेद हैं, पुराने ग्रंथ हैं, उन सब का सार क्या है, हमें वो बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी इसके उत्तर में भागवतम कथा करना शुरू करते हैं और वे एक बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 2 अध्याय 6 नंबर है। तो अभी पहले उसका हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने के बाद उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर एक माला हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद में हम सब लोग प्रसाद लेंगे, हम लोग लेके आए अबू धाबी से। ठीक है प्रभु जी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम 1.2.6 स वै पुंसां परो धर्मो 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 स वै पुंसां परो धर्मो। तो इसके अंदर स वै पुंसां परो धर्मो, स मतलब वह, वही निश्चित रूप से, पुंसां मनुष्य को बोलते हैं, और परो धर्मो परम धर्म आपने सुना होगा, तो संस्कृत में उसको परो धर्मो बोला जाए। स वै पुंसां परो धर्मो, कि मनुष्य का परम धर्म वही है। पहली लाइन में ये बोला गया, स वै पुंसां परो धर्मो। ठीक है, तो स वै पुंसां परो धर्मो
स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो। ये दोनों शब्द अलग लगे हैं। स वै पुंसां परो धर्मो 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 स वै पुंसां परो धर्मो। वेरी गुड प्रभु जी। तो आपको अभी 25% श्लोक याद हो गया। ठीक है, पहले आपने याद किया था ये, पहले करवाया श्लोक। वेरी गुड। स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो। अब दूसरी लाइन है, यतो 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 भक्तिर् भक्ति भक्तिर् भक्ति भक्तिर् भक्ति अधोक्षजे 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 यतो यतो भक्तिर् भक्ति अधोक्षजे अधोक्षजे यतो यतो भक्तिर् भक्ति अधोक्षजे अधोक्षजे स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे। यतो भक्तिरधोक्षजे। तो पहली लाइन में बताया गया कि मनुष्य का परम धर्म वही है। दूसरी लाइन में यतो मतलब जिससे, यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि जिसके द्वारा, भक्ति शब्द सुना है आपने? हाँ, सभी ने सुना है भक्ति, वही शब्द है ये ना। यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षजे कौन है? अधोक्षजे का अर्थ क्या है? कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है अधोक्षजे। उनको अधोक्षज क्यों बोलते हैं? अध का अर्थ होता है पीछे, अक्षय का अर्थ होता है आंखें, है ना। जिनको हम अपनी इस आंखों से, चरम चक्षु, इसको हम आंखों को क्या बोलते हैं? चरम चक्षु बोलते हैं। ये चमड़ी की बनी हुई है ना। तो भगवान को देखना है तो हम इन चरम चक्षु से नहीं देख सकते हम पूरी तरह से। वो भगवान की कृपा है कि वो अपने दर्शन के द्वारा हमें आनंद देते हैं ना। ये चरम चक्षु के द्वारा भी देखते हैं तो भी आनंद देते हैं। लेकिन अगर हमें भगवान को देखना है तो भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? प्रेमान जन शुरित भक्ति विलोचने न, कि जब हम अपनी आंखों पर भक्ति का काजल लगाएंगे तो फिर हम भगवान को देख सकते हैं। और यह कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो फिर हम इस आंखों के द्वारा भगवान को देख पाएंगे, लेकिन हम अपनी साधारण आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। तो इसलिए भगवान को अधोक्षज बोला जाता है। ठीक है प्रभु जी, तो आपको समझ में आया? दूसरे लाइन में क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे। सिर्फ 3 शब्द हैं प्रभु जी। स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे। यतो भक्तिरधोक्षजे। दूसरी लाइन बोलेंगे प्रभु जी, यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिर्यधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे। स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो
यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। यतो भक्तिरधोक्षजे दोनों लाइनें बोली तो स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। यतो भक्तिरधोक्षजे बोले तो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे स वै पुंसां परो धर्म स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे स वै पुंसां परो भक्तो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। वेरी गुड प्रभु जी। अभी 2 लाइनें याद हो गया हमको, तो मतलब 50% श्लोक याद हो गया अभी, है ना? ठीक है। स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी 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 अहेतुकी नहीं है, अहै ये बड़ा ए है, छोटा ए नहीं है, बड़ा ए है, 2 मात्रा है इसके ऊपर। हिंदी जिनको मालूम है ना, अहैतुकी 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 अप्रतिहता 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 अहैतुकी अहैतुकी अप्रतिहता अहैतुकी अहैतुकी अप्रतिहता प्रतिहता स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता अहैतुकी अप्रतिहता अहैतुकी अप्रतिहता। अहैतुकी अप्रतिहता। तो हेतु समझते हैं आप? हेतु का अर्थ क्या होता है? किसी कारण से, है ना? हेतु के शब्द का अर्थ है किसी कारण से, और अहेतुकी के बिना किसी कारण से। कि पहली 2 लाइनों में बताया कि हमारा परम धर्म क्या, मनुष्य का परम धर्म क्या है कि जिससे अधोक्षज के प्रति या कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो। अब तीसरी लाइन में बताया गया है कि वो भक्ति कैसी होनी चाहिए ना, और हमें भक्ति किस तरह से करनी चाहिए। तो अहेतुकी अप्रतिहता, सिर्फ 2 शब्द है ना ये, अहेतुकी अप्रतिहता, कि भगवान की भक्ति बिना किसी अहेतुकी, बिना किसी कारण के, बिना किसी अपेक्षा के करनी चाहिए। और अप्रतिहता, हता का अर्थ होता है टूटना, शत विकसित होना, और अप्रतिहता कि बिना टूटे हुए। जो हमारा नियम है उसके अंदर बाधा नहीं आनी चाहिए, उसको निरंतर करने का, रोज करने का, भंग नहीं होनी चाहिए भक्ति, है ना। तो 2 चीजें समझ में आई प्रभु जी? एक तो बिना किसी अपेक्षा ये करें, और दूसरा हमारी भक्ति में भंग नहीं होना चाहिए, भंग नहीं पड़ना चाहिए। अहेतुकी अप्रतिहता है। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे समय मिला तो, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वो ये है, स वै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता अहेतुकीय प्रतिहता अहेतुकीय प्रतिहता अहेतुकीय प्रतिहता अहेतुकीय प्रतिहता। अहेतुकीय प्रतिहता। तीसरी लाइन बोलिए। अहेतुकीय प्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता
अहेतु की अप्रतिहता। अ है मतलब विपरीत है ना, हेतु का अर्थ बताया मैंने कारण, अहेतु की बिना कारण की, हता का अर्थ है शत विकसित होना, भंग पड़ना, अप्रतिहता बिना किसी विघ्न डाले या बाधा के, अप्रतिहता। ठीक है ना, 2 शब्द हैं तीसरी लाइन में बस। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता अहैतुकीय प्रतिहता। सवै पुंसां परो धर्मो। प्रभु जी थोड़ा गला खोल के है ना, प्रेम से बोलिए। अभी हम लोग कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? 40 लोग बैठे हैं ना इधर। हाँ, तो आवाज किधर है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते अहैतुकीय प्रतिहता स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता। तो पहली 2 लाइनों में शुकदेव गोस्वामी ने बताया सवै पुंसां धरो धर्म, कि परम धर्म वह परम धर्म है कि जिसके द्वारा अधोक्षज कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई। और वो भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो आखिरी लाइन में बताया गया, ययात्मा 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 सुप्रसीदति 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 ययात्मा 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 सुप्रसीदति सुप्रसीदति। तो ययात्मा 2 शब्दों से मिलकर बना है। यत कि जिसके द्वारा आत्मा, आत्मा समझते हैं, आत्मा शब्द के 3 अर्थ होते हैं। आत्मा का एक अर्थ होता है मन, एक अर्थ होता है सोल आत्मा, और एक अर्थ होता है शरीर। तो श्रीमद् भागवतम में अलग अलग जगह आत्मा को अलग अलग अर्थों में यूज किया गया है। यहाँ पर आत्मा का अर्थ है हमारी सोल, हमारी आत्मा है सोल। यह आत्मा सुप्रसीदति, सु मतलब बहुत अच्छा, प्रसीदति थी कि उसको शांति मिलती है ना, खुश होती है। यह आत्मा सुप्रसीदति। ये कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भगवान की भक्ति बिना किसी अपेक्षा के और निरंतर करेंगे तो उससे हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। ययात्मा 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 सुप्रसीदति 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 स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी
हेतुकीय प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति ययात्मासु प्रसीदति ययात्मासु प्रसीदति। चौथी लाइन बोली प्रभु। ययात्मासु प्रसीदति 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 स वै पुंसां परो धर्मो सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता हेतुकीया प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति ययात्मासु प्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता हेतुकीया प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति ययात्मासु प्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता हेतुकीया प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। ययात्मासु प्रसीदति बोली प्रभु। स वै पुंसां परो धर्मो सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता हेतुकीया प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति ययात्मासु प्रसीदति सैव पुंसां परो धर्मो सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधीक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीया प्रतिहता अहेतुकीया प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति ययात्मासु प्रसीदति। प्रभु जी आप सब लोगों को है ना ये श्लोक अभी आधे से ज्यादा याद हो गया, कई भक्तों को पूरा याद हो गया। तो जिन भक्तों को पूरा याद नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए, इसको दोबारा सुनना चाहिए और उसको बोलना चाहिए, तो ये श्लोक याद हो जाएगा। और श्रीमद् भागवतम के सारे श्लोक ही बहुत मुख्य हैं, लेकिन उन सभी मुख्य श्लोकों में से ये श्लोक बहुत मुख्य है। इसके अंदर हमें बताया गया है कि हमारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। शरीर को नहीं, आत्मा को है। हमारे शरीर से ऊपर मन है, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर अहंकार है, और उसके ऊपर हमारी आत्मा है। ये तो हमें संसार में कोई चीज का भोग करते हैं हम लोग, अगर हमने समोसा खाया तो उससे हमारे पेट को शांति मिलेगी, नहीं? कोई अच्छी चीज देखी हमने तो उससे हमारी आंखों को शांति मिलेगी। ऐसे ही मखमल के गद्दे पे सोए हम लोग, उससे हमारी त्वचा को शांति मिलेगी। लेकिन इस श्लोक में बताया गया है कि अगर हमारी आत्मा को शांति चाहिए तो वो शांति कैसे मिलेगी। सवै पुंसाम परो धर्म, कि हम जब अपने परम धर्म का पालन करेंगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। और परम धर्म क्या है कि भगवान की भक्ति करना है। संसार में 2 तरह के धर्म हैं, एक धर्म को परम धर्म बोलते हैं, मुख्य धर्म बोलते हैं, और दूसरे धर्म को गौण धर्म बोलते हैं। गौण मतलब सेकेंडरी रिलीजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी रिलीजन एंड सेकेंडरी रिलीजन। और जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन का अर्थ हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्ध ये नहीं है। धर्म का अर्थ है कि ऐसी चीज जिसको हम अपने अस्तित्व से अलग नहीं कर सकें। शुगर है, शुगर का धर्म क्या है? मीठा करना। तो शुगर से, चीनी से आप उसकी मिठास को अलग कर सकते हो, तो ये धर्म है शुगर का। आग का धर्म क्या है? जलाना, ताप देना, रोशनी देना। तो आग से चाहें कि उसका ताप अलग कर दें हम लोग, तो ये कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमें देखना है कि हमारे मनुष्य के जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम किसी भी व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी से भी उसको अलग नहीं कर सकते। कौन सी एक ऐसी चीज है
जो सभी व्यक्ति करते हैं और हम उसको उससे अलग नहीं कर सकते हैं, वो ऐसी कैसी चीज सभी व्यक्ति करते हैं? स्त्री पुरुष सभी लोग करते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसको सभी व्यक्ति करते हैं? और इट्स अ सर्विस है, किसी दूसरे की सेवा करने का है। इस संसार में आप देखें तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। एक माता पिता को देखें तो वो क्या अपने बच्चे की सेवा में लगे रहते हैं। पिता को देखें तो ऑफिस में किसी की नौकरी करता है, वो जिसकी नौकरी करते हैं वो आगे और किसी की नौकरी करता है, वो आगे और किसी की नौकरी करता है। और एक जो मालिक होएगा तो मालिक को भी जो गवर्नमेंट है उसकी सुननी पड़ती है ना। और गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी समाज की नौकरी करता है। वो सब जो वोट मांगने के लिए जाते हैं बोलते हैं ना कि हम तो आपके सेवक हैं, वो तो कहने के लिए बोलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से राजा प्रजा का सेवक होता है वो। तो इस संसार में हम देखें तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करने में लगा हुआ है कि नहीं? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे की सेवा नहीं करता हो? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को किसी दूसरे का कहना मानना पड़ता है। तो लेकिन इन सब की सेवा करने के साथ साथ हमें क्या करना है? जब हम इन सब की सेवा करते हैं तो उसको हम कहते हैं गौण धर्म। इस संसार में आपने सुना होगा कि 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो भागवत गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने बताया है कि ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं, क्षत्रिय के क्या होते हैं, वैश्य के क्या होते हैं, शूद्र के क्या होते हैं। तो जब कोई जीव अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करता है तो वो अच्छा है, उसको करना चाहिए ना। क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, अच्छा है, करना चाहिए। वैश्य धर्म का पालन करता है, अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन ये सब धर्म का पालन करते हुए क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। और ऐसा करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो फिर उसको कहते हैं श्रम एव ही केवलम। वो तो केवल परिश्रम के जैसा है ना, उसका कुछ फायदा नहीं है। और हम सब लोग दुखी हैं अभी। दुखी किस कारण से हैं? कि हम सबकी सेवा में लगे हुए हैं। अभी कितना समय हो गया हमको? सबकी उम्र यहाँ पे कितनी हो गई? 35 साल, 40 साल, 45 साल, 30 साल। तो इतने सब सालों में हमने क्या किया? सेवा ही तो करी ना, और कुछ नहीं। और कोई आदमी नहीं मिलता तो हम अपने शरीर की सेवा करते हैं। शरीर का कहना मानना पड़ता है ना। भाई पानी पिया तो बाथरूम भी आएगा ना, खाया तो टॉयलेट भी आएगा नहीं। अगर बाहर अगर ऐसे सर्दी के मौसम में गया तो सर्दी भी लगेगा हमको, है नहीं। कुछ दिन तक नहीं नहाया तो शरीर में क्या खुजली होएगा, है ना नहीं। तो शरीर को खुजाना पड़ेगा। तो ये सब क्या होगा? हमारे शरीर का सेवा करना हो गया। संसार में हम देखें तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। तो जब हम कृष्ण भगवान के अलावा किसी और की सेवा करते हैं तो वो हमारा धर्म है, ठीक है, हम करना चाहिए। लेकिन उसको क्या, उसको सेकेंडरी रिलीजन बोला गया है, गौण धर्म। और उसको करते हुए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो। तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रसोजे। कि मनुष्य का परम धर्म क्या है? कि भगवान की भक्ति करना है। और भगवान की भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपना जो दूसरा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, वो सब छोड़ देना। कहने का उद्देश्य वो करते हुए हमें भगवान के प्रति अपनी जो भक्ति है, अनुराग है, वो बढ़ाने का है हमको। और फिर अहेतु की अप्रतिहता है। और भगवान की भक्ति हम कैसे करें ना? अहेतु की अनमोटिवेटेड है। अनमोटिवेटेड का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि जब हमारे मन में कोई इच्छा हो, किसी चीज की परेशानी हो, कोई चीज चाहिए तो भगवान के पास जाएं। हम जा सकते हैं। भगवान ने बोला है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं। 4 तरह के लोग कौन से हैं? आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी। आर्तो मतलब जिसको कोई कष्ट है ना। कष्ट के अर्थ है शारीरिक बीमारी हो गई है, किसी दूसरे जीव कष्ट दे रहा है ना। जैसे गजेंद्र को आपने देखा गजेंद्र मोक्ष कथा में, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया तो भगवान को पुकारा है उसने, है ना। आर्तो है ना। जिज्ञासु जिसके मन में जिज्ञासा है कि ये भगवान है कि नहीं, और भगवान कैसे होते हैं। जिज्ञासा के वश भगवान के पास आते हैं। कई बार प्रोग्राम में लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, चलो देख के आए क्या हो रहा है इधर, है ना। जिज्ञासा होती है। आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिसको धन चाहिए ना। और ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भागवत गीता भागवतम पढ़ता है। तो 4 तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? अच्छा ये मेरी शरण में आए, लेकिन भगवान उनको क्या बोलते हैं? सुकृति, कि वो अच्छे आदमी, दे आर गुड पीपल। लेकिन भक्त नहीं बोलते हैं ना भगवान उनको, क्योंकि वो सब लोग किस कारण से आते हैं? किसी कारण, हेतु की। हेतु की मतलब किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के पास आते हैं। और
चूंकि किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आते हैं, इसलिए वो उनकी जो भक्ति है वो निरंतर नहीं चलती, वो आत्मा को शांति रहती। नहीं, उसके बाद में आएंगे। चूंकि वह किसी कारण से किसी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, इसी कारण से उनकी भक्ति निरंतर चलती नहीं है। क्योंकि तीसरे लाइन में दो चीजें बताई गई है, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब अनमोटिवेटेड, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी उद्देश्य के, और अनइंटरप्टेड मतलब कि निरंतर बहना है ना, जैसे गंगा की धारा निरंतर बहती है ना, उसी तरह भक्ति हमारी निरंतर चलनी चाहिए। तो लेकिन अगर किसी अपेक्षा से आएंगे भगवान के पास, अगर इस इच्छा से आएंगे कि हमको धन मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए, या हमारा कष्ट दूर हो जाए, तो क्या होगा? हमारा कष्ट दूर हो गया तो फिर हरे कृष्णा, फिर कौन है भगवान? हाँ, कैसी भक्ति, कौन से मंगला आरती, कौन सा सत्संग है कि नहीं? है कि नहीं? अगर इस तरह भाव से आए भगवान के पास तो भक्ति नहीं चलेगी हमारी। तो हम सब लोग भगवान की शरण में जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं, ठीक है, सुकृति में भगवान बोलते हैं, लेकिन उससे हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति करते हैं ना, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं होती, उनको फिर भी दुखी लगते हैं वो। तो दुखी क्यों लगते हैं वो? कारण ये है कि मन में कहीं ना कहीं कुछ इच्छा है ना, अन्य अभिलाषिता शून्य। रूप गोस्वामी ने क्या बोला है? अन्य अभिलाषिता शून्य। हमारे मन में कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए भगवान की भक्ति करते समय। शून्य मतलब बिल्कुल जीरो है। तो ऐसी भक्ति करेंगे हम तो फिर क्या होगा? तो फिर हमें शांति मिलेगी। और हमने पहले भी कई बार बताया कि जब भी हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जब भी भगवान के सामने हो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है? जाके सिर्फ उनको प्रणाम करने की है। और जैसे ही प्रणाम करेंगे कृष्ण अपने आप हमको देखेंगे। हमने आपको कई बार बताया कि भी एक छोटा बच्चा अपने पिताजी को प्रणाम करता है, और अगर वो किसी कारण से दुखी है तो पिताजी उससे पूछेंगे ना कि बेटा क्या परेशानी है, और पिताजी सोचेंगे मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो हम लोग भगवान से जाकर उनसे कुछ मांगते हैं, इसलिए मांगते हैं हम लोग, हमको अभी मालूम नहीं है कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है। अगर हमको समझ में आ जाए कि भगवान हमारे पिता भी हैं, माता भी हैं और सुहृदय परम मित्र भी हैं, तो फिर हम क्यों मांगेंगे उनसे कुछ। एक छोटा बच्चा है 1 साल का 2 साल का, वो कभी अपनी माँ से बोलता है कि भाई मेरे को कपड़ा ला के दो, है ना। कभी छोटे बच्चे बोलते हैं कि माँ हमको स्कूल में जाने का, हमारे स्कूल में एडमिशन कराओ है। कभी छोटे बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि मेरे को कॉपी चाहिए, मेरे को पेन चाहिए। नहीं, क्योंकि पूरी तरह से माँ पिता के प्रति समर्पित है। तो इसी तरह से अगर हम लोग भगवान के प्रति पूरा समर्पित होंगे, और समर्पित होने का अर्थ है हम ये समझ लेंगे कि भगवान हमारे माता पिता हैं, हमारे हृदय के अंदर हैं, उनको सब कुछ मालूम है, तो फिर हमें मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन हम मांगे नहीं मांगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मांगेंगे तो क्या होगा कि हमारे मन में हमेशा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में कितनी इच्छाएं है ना। भागवत गीता में बोला है आपूर्य मानम अचल प्रविष्टम समुद्र माप प्रविशंति यद्वत्, कि जिस तरह से समुद्र के अंदर बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, अनगिनत नदियां आके मिलती है ना, और जिस तरह से समुद्र में लहरें हैं, उस तरह से हमारे हृदय में इच्छा है ना, उनका कोई अंत नहीं है। उनका है ना, एक इच्छा पूरी कि दूसरी उत्पन्न होगी, दूसरी पूरी तीसरी उत्पन्न होगी ना, उसका कोई अंत नहीं है ना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान के समक्ष जाए हम लोग तो कोई इच्छा लेके नहीं जाए। हमें इच्छा हो तो भी मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? जाते ही प्रणाम करने की है, जाते ही बस प्रणाम करने की। और जैसे प्रणाम करेंगे हम लोग तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन। प्रणाम करते ही हमारे दुखों का, प्रणाम करते ही हमारे दुखों का शमन होता है। हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, हम लोग अपनी परेशानियों का, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं ना। तो हमारी जो समस्याएं हैं और समाधान है, समस्या और समाधान के बीच में कितना दूरी है, कितना अंतर है? उसका उतना ही अंतर है जितना हमारे घुटने और धरती के बीच में है ना। आपको समझ में आया कि हमारी समस्या और समाधान के बीच में कितना अंतर है? उतना ही अंतर है जितना हमारा घुटना और धरती के बीच में है। और कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे ही आकर हम भगवान के समक्ष अपना घुटना धरती पर टेक देते हैं तो हमारी समस्या खत्म हो जाती है। समझ में है आपको? जाके हमें क्या करना है कि अपना घुटना प्रणाम करते हैं ना हम लोग, तो क्या करते हैं? अभी हम लोग बैठे हुए हैं, अभी कितना अंतर है हमारी समस्या और समाधान में, जितना अंतर हमारे घुटना और धरती में है ना। तो हमें क्या करना है? सिर्फ अपने घुटने को भगवान के सामने टेकने का है, और यह उनको प्रणाम करने का है, और भगवान का नाम जप करने का है। और यह भगवान की भक्ति के 9 अंग होते हैं, उनमें से कोई भी अंग ले सकते हैं, उसको करने का है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर यही आत्मा सुप्रसिद्धति है। तो प्रसिद्धति नहीं बोला, सुप्रसिद्धति है ना।
कि बहुत ज़्यादा हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है प्रभु जी। इसमें जो 2-3 शब्द हैं उसको याद रखिए। परम धर्म क्या है हमारा? भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए हमको? अहेतु की अप्रतिहता, कि बिना किसी अपेक्षा से। ऐसा नहीं कि अभी मेरी इच्छा पूर्ति होगी तो 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मंदिर के दर्शन करने के लिए आऊंगा। ये सब क्या हेतु की है ना, अहेतु की नहीं। भगवान कैसे भी हो, हाँ, हमें कैसे ही रखें, हमें उनसे प्रेम होना चाहिए। और जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं होती है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं, प्रेम के कारण करते हैं, क्योंकि अपेक्षा नहीं होती ना। माँ अपनी पेट में अपने छोटे बच्चे के लिए कितना कष्ट रहती है जन्म देने से पहले ना। क्यों? क्योंकि प्रेम होता है ना उसको। हाँ, वो अपेक्षा नहीं करती ना कि बच्चा बड़ा होकर मेरे लिए धन कमाएगा, मेरे लिए साड़ी ला के देगा, मुझे सोना ला के देगा। ऐसी अपेक्षा तो नहीं करती ना माँ। हाँ, और माता पिता भी जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसके लिए बहुत सारे सामग्री लेके आते हैं ना। हाँ, बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो पिता के मन में भी इच्छा नहीं होती है ना। तो माता पिता जब अपने छोटे से बेटे के लिए बहुत सारी उनकी सेवा करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेम होता है ना। तो इसीलिए जब हम लोग जाप करते हैं तो जाप करते समय भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी कौन है? कृष्ण भगवान की भक्त है। राधा रानी मुझे कृपा करके कृष्ण भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाई है। प्रेमा भक्ति का अर्थ है कि निस्वार्थ भक्ति है। जहां पर प्रेम होएगा वहां पर निस्वार्थ सेवा होगी, है ना। सही है कि नहीं प्रभु जी? तो कृष्ण भगवान की अगर हमें निस्वार्थ सेवा करनी है तो कब होगी? जब हम उससे प्रेम करेंगे। और प्रेम कब होएगा? जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो प्रेम और सेवा दोनों चीजें साथ साथ जुड़ी हुई है ना। अगर मैं बोलूं कि हमारे 3 बच्चे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अपने तीनों बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ, है ना, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं अपने तीनों बच्चों से प्रेम करता हूँ? उसका क्या सबूत है? तो सबूत तो यह है कि जब आपको मालूम पड़े कि हम बड़े बेटे के लिए हम ये काम करते हैं, छोटे के लिए ये करते हैं, लड़की के लिए ये करते हैं, उनसे कुछ मांगते नहीं है, या उनके लिए अभी तक हमने ये काम किया, तो मालूम पड़ेगा ना प्रेम करते हैं हम लोग, है ना। अब ऑफिस में जो आपका बॉस है आप उनसे प्रेम करते हैं? हाँ, प्रेम होएगा लेकिन थोड़ा होएगा, है ना। और प्रेम कब तक रहेगा? जब तक आपको तनख्वाह मिलती है ना। हाँ, और तनख्वाह मिलनी बंद हो गई तो प्रेम नहीं होएगा, है कि नहीं। तो ये भौतिक जगत में भी सेवा करते हैं ना हम लोग। हाँ, ये उसका उदाहरण है। जो ऑफिस में काम करते हैं, भौतिक जगत में जो लोग हैं उनकी सेवा करी। सही है कि नहीं प्रभु जी? तो आपने देखा प्रेम कितना है, सिर्फ थोड़े समय के लिए, बहुत कम है, और वो भी जब तक है जब तक एक दूसरे की जरूरत पूरी हो, है ना। वो आपका बॉस आपको अच्छा लगेगा, वो आपको प्रेम करेगा जब तक आप उसकी सेवा करते हो। जैसे उसने बोला ऐसे किया आपने तो आपको प्रेम करेगा। आप उससे प्रेम करोगे जब तक कि वो आपको तनख्वाह देगा, है कि नहीं। लेकिन जब माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं नहीं, तो उस समय पैसे का आदान प्रदान तो नहीं होता है ना, तो वो प्रेम है ना, वो है। तो इस तरह से हम लोग भगवान की प्रेमा भक्ति करेंगे और अहेतु की अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड है। कुंती माता जी बोलती है ना हमें, तो भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आपके चरणों में मेरी भक्ति इस तरह से हो कि जिस तरह से गंगा जी की धारा निरंतर बहती रहती है। आपने हरिद्वार में गए कभी? ये गंगा जी मत देखिए आप, छोटी मोटी गंगा जी है ना जो थोड़ी धारा निकल के आती है। गंगा जी देखना है तो हरिद्वार में जाइए, है ना, गंगोत्री में जाइए। कितने वेग से आती है। आपने गंगा जी की धारा देखी है ना, कितने वेग से आती है हरिद्वार के अंदर, है ना। कोई खड़ा नहीं हो सकता उसके अंदर, है ना। हाँ, जंजीर पकड़े खड़ा होना होता है। और जब धारा बहती है गंगा जी की तो उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। पर्वत हो, चट्टान हो, पेड़ पहाड़, सबको वो है ना, वो तोड़ती हुई, है ना, काटती हुई आगे निकल जाती है, वो अपने साथ बहा के ले जाएगी। तो इसी तरह से भगवान की भक्ति अप्रतिहता, उसका अर्थ क्या है कि हमारी भक्ति इतनी तीव्र होनी चाहिए, इतने तीव्र वेग से करें कि उसके सामने कुछ भी परेशानी आए, बाधा आए, वो सब उसके सामने कमजोर पड़ जाए, वो है ना। तीव्रेण भक्ति योगी है ना, तीव्रेण भक्ति होगी ना, बहुत तीव्र। चाप कर, राधा गोविंद महाराज हैं, आप बिहार से हैं, आप में से कोई आदमी है? आपने शब्द सुना है चाप कर? चाप कर, चाप का अर्थ क्या होता है कि जमकर, है ना। हाँ, जमकर, है ना, ऐसे भक्ति करने की, है ना। तो ऐसे करेंगे हम लोग तो उसके सामने कोई भी बाधा आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, उसका हमारे ऊपर असर नहीं होगा, वो सब भी उसके साथ बह जाएगी, वो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी यहाँ पे कथा को विराम देंगे।